एक बार की बात है, गौतम बुद्ध और उनके भिक्षु एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। वहां के लोग बहुत ही दयालु थे। उन्होंने भिक्षुओं को भोजन और वस्त्र दान किए। सभी भिक्षु संतुष्ट होकर अपने अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में एक भिक्षु था जिसका नाम था सुमति। वह बहुत ही भूखा था। उसने आज तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। जब वह भिक्षाटन के लिए निकला था तो उसे बहुत कम भोजन मिला था, इसलिए वह बहुत ही कमजोर और भूखा महसूस कर रहा था। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। वह तालाब के किनारे बैठ गया और पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर तालाब में पड़ी मछलियों पर पड़ी। वे मछलियां बहुत ही सुंदर थीं। सुमति को बहुत भूख लगी थी। उसकी आंखें उन मछलियों को देखकर लालच से भर गईं। उसे लगा कि अगर वह इन मछलियों को खा लेगा तो उसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह एक भिक्षु है। भिक्षुओं को जीव हत्या करना वर्जित है। वह बहुत ही दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसकी भूख थी और दूसरी तरफ धर्म का नियम। अंततः उसने धर्म का पालन करने का फैसला किया। उसने मछलियों को देखते हुए कहा, मैं भूखा हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं धर्म का पालन करूंगा। उसके इस निर्णय से उसकी आत्मा को बहुत शांति मिली। वह उठकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक किसान बैठा हुआ है। किसान के पास एक टोकरी थी जिसमें कुछ फल थे। सुमति ने किसान से पूछा, क्या आप मुझे कुछ फल दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूं। किसान ने कहा, बेटा, मेरे पास बहुत कम फल हैं। मैं इन्हें अपने परिवार के लिए रखना चाहता हूं। सुमति ने विनम्रता से कहा, कृपया मुझे एक फल दे दीजिए। मैं बहुत ही भूखा हूं। किसान ने सुमति की दशा देखकर दया आ गई। उसने अपनी टोकरी से एक सेब निकाला और सुमति को दे दिया। सुमति ने सेब लेकर बहुत ही आभार व्यक्त किया। सुमति ने सेब खाया और उसकी भूख थोड़ी सी मिट गई। वह आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक और तालाब मिला। इस तालाब में भी बहुत सी मछलियां थीं। सुमति ने उन मछलियों को देखा और सोचा, मैंने पहले तालाब में मछलियों को नहीं खाया था, अब मैं इस तालाब में भी मछलियों को नहीं खाऊंगा। उसने मछलियों को देखते हुए कहा, तुम लोग बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। उसके इस निर्णय से उसकी आत्मा को फिर से शांति मिली। वह आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक और गांव मिला। उस गांव में भी लोग बहुत ही दयालु थे। उन्होंने सुमति को भोजन और वस्त्र दान किए। सुमति ने भोजन किया और अपनी भूख मिटाई। उस दिन सुमति ने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। हमें भूख मिटाने के लिए गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए।